हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। मेरे को पता है आप लोगों में से कई लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे और कई कमेंट भी आ रहे थे मेरी पुरानी वीडियोस पर, भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी वीडियो नहीं आ रही। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि शायद मेरे को टाइफाइड है, उसके बाद मैं घूमने निकल गया था, लेकिन जब वापस आया मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैंने अपना टाइफाइड वगैरह चेक करवाया तो मेरे को टाइफाइड भी निकल आया। मेरा बीपी 40 से भी नीचे जा रहा था, उसकी वजह से मेरे डिप वगैरह लगी, कमजोरी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, जिस वजह से मैंने लगभग 10 दिन हो गए मैंने काम नहीं किया। 2-3 वीडियोस मैंने एडिट की हुई थी, वो भी मैंने अपलोड नहीं की। उसका रीज़न भी आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना गोप्रो का मीडियो मोड नहीं है, मेरे पास ये एक माइक अडेप्टर है। इसका सीन ये हो गया, ये देखो, अगर आप इधर से देखोगे ना ध्यान से, ये देखो यहाँ से तार टूटी हुई है सारी। वो जो मैंने 3 वीडियो रिकॉर्ड की, जब उसको मैं एडिट करने बैठा तो भाई मेरी सारी की सारी वीडियोस म्यूट, मतलब उसमें साउंड ही नहीं जा रहा, मेरी ऑडियो ही नहीं जा रही थी। सो मेरा दिमाग और घूम गया। एक तो वैसे मैं लगभग 10 दिन से काम पर नहीं गया, और दूसरा अपनी जो वीडियो पड़ी है वो भी मैं एडिट करके यूट्यूब पर नहीं डाल सकता था। सो फिर भाई मैंने किसी ना किसी तरीके से मीडिया मोड सारा अनबॉक्स किया पड़ा है। ये अपना मीडिया मोड है। इसके बीच में पता क्या है, मीडिया मोड का फ़ायदा पता क्या है, ये जो डब्बी है ना, इसका काम सिर्फ ये है, ये वायर गोप्रो पर लगती है और इसके बीच में एक सी चार्जिंग केबल होती है और इसमें माइक की वायर लगती है। और मीडिया मोड का काम होता है, इसमें कोई भी वायर एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें आप लोगों को एक यहाँ पर माइक की वायर मिल जाएगी, माइक लगा सकते हो जहाँ पर, यहाँ से आप अपना चार्ज वगैरह कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप लोगों ने एलईडी वगैरह पर अपनी वीडियोस वगैरह देखनी है या डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने में भी, उसके लिए ये वाला पोर्ट होता है। और इसके बीच में एक आप लोगों को माइक भी मिल जाएगा, माइक का कवर भी इसी के बीच में है बॉक्स के। ये रहा अनबॉक्स, तो वैसे मैं कर चुका हूँ, इसको बस टेस्ट करना बाकी है। ये इसके माइक के ऊपर ऐसे करके लग जाएगा। लेकिन इसका एक ये होता है ना, जो इसके बीच में माइक है वो हेलमेट के साथ नहीं चलेगा, मतलब वो मोटो व्लॉगिंग में नहीं चलता। मोटो व्लॉगिंग में जो मेरा पुराने वाला माइक है उसी की वायर इसमें लग जाएगी। सो ये तो हो गया अपना मीडिया मोड का है ना। आप लोगों को ये भी बता दिया कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। अब बात कर लेते हैं कि मेरे चैलेंज का क्या बना। भाई जो मैंने दोबारा से एक चैलेंज रखा था 80 दिन में 1 लाख वाला, उसको मैं क्विट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही और बहुत ज़्यादा ही छुट्टी हो गई, जिस वजह से अब वो चैलेंज कंप्लीट करने का मतलब नहीं बनता। वैसे भी वो पूरा कर नहीं पाऊँगा क्योंकि जिस हिसाब से मैं काम खींचता था अब उस हिसाब से काम खींचा भी नहीं जाएगा। तबीयत वैसे ही मेरी ढीली चल रही है, हल्का फुल्का काम करूँगा जब तक तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं होती, उसके बाद काम खींचेंगे। मतलब वो चैलेंज भाई, चैलेंज वैलेंज छोड़ो, ऐसे ही हम अलग अलग ऐप्स ट्राई करते रहेंगे। सो ये मीडिया मोड में अपना कैमरा वगैरह लगाएंगे। कल का जो ऑफ़र आ चुका है, 400 रुपये का ऑफ़र है, 21 ऑर्डर डिलीवर करने हैं। कल बारिश के भी चांस है, बट मैं कल पूरा दिन काम करूँगा नहीं करूँगा ये मेरे को भी नहीं पता। जब तक मेरे को लगेगा मेरी बॉडी ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी है, तब तक मैं काम करूँगा। जब मेरे को लगेगा कि भाई नहीं, अब नहीं, बॉडी के साथ धक्का नहीं करना, उस टाइम मैं क्विट करके निकल जाऊँगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। मतलब इस क्लिप के बाद मैं आप लोगों को सीधा मोटो व्लॉगिंग मोड में, यानी कि कल सीधा मोटो व्लॉगिंग मोड अपने मीडिया मोड के साथ मिलूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मीडिया मोड वगैरह आपने अपना सेटल कर लिया, हेलमेट पे लगा लिया। बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके वॉइस बताना कि कैसी आ रही है। सबसे पहले अपने पास ऑर्डर आ गया भाई 10:03 पर। रेट चेक करो, 2.3 किलोमीटर का पिकअप है, 10.4 किलोमीटर का ड्रॉप है, 64। एक बार आप लोग कमेंट करके मेरे को ये बताना कि एंगल वगैरह कैसे आ रहा है, क्योंकि मीडिया मोड में फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कैमरे के बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी आज के ऑफ़र यार वही 400 का ऑफ़र लगा है, 21 ऑर्डर लगाने हैं और 8 गिग पूरी करनी है। बट मैं ऑफ़र पूरा करूँगा नहीं करूँगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई अपनी तबीयत ही ठीक नहीं चल रही। तबीयत जब तक ठीक ना होना, बंदा का काम करने का दिल नहीं करता, स्वभाव चिड़ा रहता है। पिछले कुछ दिनों से जब तक मैं काम कर रहा था ख़राब तबीयत में, मेरा जो स्वभाव है ना चिड़ा सा हुआ पड़ा था। अभी भी तबीयत तो ठीक नहीं है, कमज़ोरी है हल्की फुल्की। मैंने सोचा यार एक तो अपना मीडिया मोड भी टेस्ट हो जाएगा और हल्की फुल्की फ़्लो दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं काम की, जैसे पहले काम करते थे, दिल लगा करके वैसे काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी देखेंगे यार, जितना भी काम होगा उतना करेंगे, बॉडी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करने वाला मैं। बाइक नोट कर लेते हैं, 60,372 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है। बाकी 13 किलोमीटर का ऑर्डर अपने पास आ चुका है। 13 किलोमीटर का ऑर्डर यार, भाई पहला ऑर्डर बहुत बेकार आया मेरे यार। आप लोग कहते रहते थे ना कि यार वीडियो में वॉइस कम आ रही है, उसका रीज़न यही था ना कि मेरा जो
माइक अडेप्टर था वो ख़राब हो गया था, जिसका मेरे को भी नहीं पता था। मैंने 3 व्लॉग शूट किए, मैंने सोचा चलो एडिट कर लेता हूँ। अब तबीयत थोड़ी ठीक है, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने एडिट नहीं किए थे ना। सो एडिट करने बैठा तो भाई मेरी सारी वीडियोस म्यूट, किसी भी क्लिप में आवाज़ नहीं थी मेरी। तो एकदम अर्जेंट में ये मेरे को 7700 रुपये खर्चा करना पड़ गया यार। यूट्यूब पर पता क्या है यार, एक तो दिल लगा रहता है यार कि हाँ काम करने आए हैं, काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों का। बाकी पहले तो ऑर्डर उठाते हैं, उसके बाद कुछ और बातें आप लोगों से करनी है। फटाफट से चलते हैं, पहले ऑर्डर उठाते हैं, उसके बाद आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊँगा आज की वीडियो में। ठीक है, ये लो भाई पहुँच गए अपन ला पिनोज पिज़्ज़ा। सबसे पहले देखें जाना किधर है अपने को। रीच पिकअप मारे जमालपुर भेज दिया भाई। सुबह सुबह अपने को ऑर्डर किया है मार्गरीटा पिज़्ज़ा है एक भाई, एक पिज़्ज़ा था मार्गरीटा लग गया होया। ओके चलो भाई वेट कर लेते हैं, फिलहाल रेडी नहीं हुआ भाई, इधर से ट्रांसफ़र मार देते हैं ऑर्डर, बिकॉज इतनी दूर जाने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा। 60-65 रुपये में कौन जाएगा यार जमालपुर, फिर उधर से खाली वापस आते, फिर इसमें तो बचेगा कुछ नहीं। तो इससे बेटर है कि इसको ट्रांसफ़र मारो और निकल जाओ। ट्रांसफ़र हो गया अपना ऑर्डर, अब निकलते हैं इधर से, अगले ऑर्डर की वेट करते हैं। अगला ऑर्डर आ गया भाई अर्बन स्टेट धांधरा रोड, 3.3 किलोमीटर का पिकअप है, 2.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, 31 रुपये। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि अपनी ऐसी तैसी कैसे होती है इसमें। ये अभी भी जिस रेस्टोरेंट का ऑर्डर पड़ा है ना, इसके पास भी ऑर्डर रेडी नहीं मिलने वाला अपने को। इसके पास कम से कम नहीं तो आधा घंटा लगेगा अपने को। देखो फोटो मांग रहे हैं, अभी 8 मिनट ऑर्डर रेडी होने को लग रखे हैं, इसके ऊपर देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो भाई टाइम हो रहा है 10:42 का, अब जाकर के अपना ऑर्डर अपने को मिला। ऑर्डर तो भाई पिक कर लिया। जो मेरे को इधर आतमनगर मॉडल टाउन की साइड ही जाना है, होटल मैरी ग्रैंड कुछ ऐसे करके है, 2.7 किलोमीटर का ड्रॉप पड़ रहा है भाई। ये भी अपना नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्डर है, क्योंकि देखो पहला ऑर्डर मैं उठाने के लिए गया था 2.3 किलोमीटर, उसके बाद वो ऑर्डर ट्रांसफर मारा। अगला ऑर्डर उठाने के लिए गया मैं 3.8 किलोमीटर, 2.2 और 3.8 6 किलोमीटर। अब इसको डिलीवर करना है मेरे को जाकर 2.7 किलोमीटर, 8.7 हो गया। रुपए कितने मिल रहे हैं अपने को? रुपए मिल रहे हैं 32। मतलब अगर आप ट्रांसफर भी मारते हो ना, 2-2.5 किलोमीटर उठाने गए हो, ट्रांसफर मार दिया ऑर्डर, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं। अगर ट्रांसफर नहीं मारोगे तब भी प्रॉफिट नहीं है। मतलब कान को इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, आपको प्रॉफिट होना ही नहीं है। आपका प्रॉफिट लिखा ही नहीं हुआ इस काम में कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। 12 बजे के बाद हल्का फुल्का रेट खुलता है, लेकिन रेट का क्या करेंगे यार, जब आपका हर ऑर्डर में पिकअप 2.5, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी आएगा तो आपका रेट भी क्या करेगा। तो यही चीज़ें हैं यार जो फूड डिलीवरी में मेरे को खींच चढ़ाती हैं, मेरे को गुस्सा दिलवाती हैं। देखो हम लोग गर्मी में ऐसी तैसी करवाने आते हैं, जब अपनी जेब से पैसे लग रहे हो ना, फिर यार ज़्यादा दुख लगता है। आप लोग समझ सकते हो मेरे अंदर के जज्बात। नहीं लोग धड़ाधड़ इसमें ज्वाइन होते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम है, इसमें बहुत बढ़िया पैसे मिलते हैं। लोग आते हैं 2-4 दिन काम करते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं दिखता किसी को। बंदा कहता है यार लोगों की अर्निंग देखकर मैं आया तो था, लेकिन मेरी अर्निंग तो हो नहीं रही। भाई अर्निंग के पीछे की असली स्टोरी आप समझो ना। अगर 1200 की अर्निंग हो रही है तो आपका 300 का पेट्रोल लग रहा है, प्लस आपका 50 रुपये खाने पीने में जा रहा है पर डे। जो आप बाहर रहोगे आपका भी दिल करेगा कि भाई गर्मी में काम कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, 150 रुपये उसमें भी जाता है। फिर आपकी आ जाता है बाइक सर्विस का खर्चा। वो सारे खर्चे इसी में निकाल कर जब आप डे के एंड में देखोगे ना, बचेगा वही 600, 550, बस प्रॉफिट इतना ही होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ये चीज़ें हैं जो लोग देखते नहीं हैं, बस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आओ करो, करके देखो, सही लगता है करते रहो, नहीं सही लगता ना करो, है ना। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मत आओ, ट्राई करो, बट जैसे आप दूसरों का देख रहे हो वैसा आपको नहीं मिलने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुबह इधर कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गया मैं। हेलो हाँ जी, कहाँ पे खड़े हो? मैम 3744/3 के बार खड़ा हूँ जी। हाँ हाँ आ रहे हैं। ओके जी ओके। 250 इधर से कैश कलेक्ट करना है मेरे को। हेलो ठीक है जी, थैंक यू। अपना कंपनी से जितना भी मतभेद हो, बट अपन कस्टमर को सर्विस हमेशा बढ़िया देता हूँ। कस्टमर से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है चल क्या रहा है। इधर से 5 स्टार रेटिंग दे करके डन करते हैं। 33.34 के करीब मिले हैं भाई। आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, ये जो इनका नया अपडेट आया है ना
ये ऊपर वेट अ मिनट, ये ऊपर एरो का ऑप्शन, यहाँ से आप अपनी मर्जी से ऑर्डर चूज़ कर सकते हो। ये लोग फोर्स करते हैं कि बंदा इधर से ऑर्डर चूज़ करे। भाई अगर इधर से ऑर्डर चूज़ कर लिया ना तो रेट जो अभी मिल रहा है उससे भी 10-20% कम हो जाता है। मतलब ये लोग देखते हैं कि अगर कोई बंदा उधर से उठा ले तो बेस्ट है, नहीं तो फिर इन लोगों को डालना पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा कि वो ऑप्शन तभी चूज़ करो जब आपको बहुत अर्जेंट हो के आपको वो एरिया में जाना है। अगर वो एरिया का आपने सेलेक्ट कर दिया, सपोज करो आपने सेलेक्ट कर दिया कि मेरे को इस एरिया में जाना है, आपको उस एरिया का ऑर्डर नहीं मिलता, आपको कहीं दूसरे एरिया का भी ऑर्डर मिल गया, तब भी आपको पैसे कम ही मिलेंगे। सो उसको बहुत सोच समझ करके यूज़ करो, ऐसे नहीं कि उसको ऐसे ही आप यूज़ कर रहे हो। बहुत बेकार ऑप्शन है। उससे बढ़िया तो गो होम था, 1 घंटे पहले हम एक्टिवेट करके मिलता ऑर्डर, नहीं मिलता मिल जाता, रेट तो सही मिलता अपने को। इसमें तो रेट ही कुछ नहीं दे रहे, इसमें तो मतलब बिल्कुल ही लूटने के लिए आ गए। साफ साफ बताऊं, जोमेटो में काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा आजकल, क्योंकि रेट नहीं दे रही। ये जो सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक का रेट है, उसके बाद शाम 4 से लेकर 7 बजे तक का रेट है ना, जो ये 325 350 ऑफर लगा रहे हैं ना, वो उसमें से 50% हम में से ही निकाल लेते हैं। अगर हम सुबह 7 से 12 या शाम 4 से 7 के बीच में काम करते हैं, करना भी पड़ता है। अगर 8 की पूरी करनी है तो हमें 4-5 घंटे देने ही पड़ते हैं उसमें से, तो हमारे पैसे ही हम में से निकाल कर हमें ही चिपका रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं। इसी वजह से दिल नहीं करता। फिलहाल अगला ऑर्डर ढूंढते हैं। आज बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। ऑर्डर भी आ गया भाई। ये देखो, इसमें भी देखो 2 किलोमीटर का पिकअप है, 1.28 यानी कि 1.3 किलोमीटर का ड्रॉप है, 3.3 किलोमीटर का 20 रुपये, जबकि मैं 2 किलोमीटर उधर से खाली भी आया। देखते चलो भाई, अपनी जेब से पैसे लग रहे हैं, बच कुछ भी नहीं रहा। जब आप देखोगे ना कि टोटल बाइक कितना चली है तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन लोगों ने ऑफर ऐसे रखे होते हैं कि आपको ऑर्डर ढूंढने के लिए बाइक हिलानी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप एक ही जगह पे खड़े हो तो खड़े ही रहोगे, ऑर्डर ढूंढते रहोगे, नहीं, आपको चलानी पड़ेगी बाइक, तभी आपको ऑर्डर मिलेगा। हाँ, बहुत रेयर चांस होता है कि आप एक जगह रुक जाओ तो आपको ऑर्डर मिल जाए, आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। और वो जो बाइक चलेगी उसको आपको घंटा कुछ भी नहीं मिलेगा। पहुंच गए इधर मोम किचन पर भी। होप सो कि अपना ऑर्डर रेडी हो। रीच पिकअप मारे, ऑर्डर रेडी नहीं है, 1 मिनट लग रखा है अभी। वेज पोहा है। अरे ऑर्डर रेडी हो गया अपना, नाइस। 43-34 वेज पोहा। ये रहा भाई अपना आज का ऑर्डर जल्दी मिल गया अपना। 1.5 किलोमीटर ड्रॉप है सारा। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया, बट इधर आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, कस्टमर का एड्रेस। फर्स्ट फ्लोर की जगह लिखा है फास्ट फॉलोर, FASTFOLOR। ओ भाई रीच ड्रॉप करें 187। इधर से कैश कलेक्ट करना है मेरे को। ऑर्डर इधर से कर दिया डिलीवर, 20 रुपये इसके अंदर किए। लगभग 1.25 घंटे में 50 रुपये का काम हो गया अपना। यार मैंने आईडी बंद कर दी, भैंस की आँख नहीं दिल कर रहा भाई 12 बजे से पहले काम करने का। एक ना अंदर से डर लगा पड़ा था भाई, कहीं 10-15 किलोमीटर दूर का ऑर्डर हो गया तो अपने को लॉस होगा, क्योंकि रेट 15 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 80-85 रुपये देंगे और वापसी वगैरह डाल करके 100 रुपया दे देंगे, जिसमें अपना 50 रुपये का पेट्रोल जाएगा, क्योंकि 15 किलोमीटर जाना, 2-3 किलोमीटर का पिकअप, फिर 15 किलोमीटर खाली वापस आना एंड ऑल। तो उस चीज़ में प्रॉफिट दिखता नहीं है ना अपने को। डेट्स वाई अब 12 बजे आईडी लॉगिन करूंगा, देखेंगे क्या सीन बनता है, क्योंकि 2 गीग इनकम्प्लीट का ऑप्शन है अपने पास, तो भाई क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए उस चीज़ का। 1 hour later. सो भाई 12 बजे दोबारा से अपनी आईडी लॉगिन की थी। 12:08 पर अपने पास ऑर्डर है द टेबल बाय बसंत से भाई। अब का रेट देखो, 2 किलोमीटर का पिकअप है, 6.65 किलोमीटर का ड्रॉप है, 53। अब थोड़ा रेट खुला है ना, पहले यही 13 किलोमीटर के अपने को 64 रुपये मिल रहे थे, अभी 8.5 किलोमीटर के 53 रुपये मिल रहे हैं। ऑर्डर तो भाई अपना इधर से रेडी मिल गया। ये मेरे को मेरे फेवरेट एरिया राजगुरु नगर की साइड जाना है, 6.6 किलोमीटर का ड्रॉप है। पहुंच गए इधर लोकेशन पर। कस्टमर को मैंने कॉल कर दी, कस्टमर बोले आ रहे हैं, मैं भी वो आगे आ गए, थोड़ा सा पीछे रह गया था मैं भी। मैम टेबल बाय बसंत से था ना? हेलो जी, वेलकम। 50 रुपये मिले अपने को, पैसे कट कर लिए इसने। ओ ले अपने को ज़्यादा शो हुए थे ना, मेरे ख्याल से 54 के करीब हुए थे ना शायद, मे बी, आई एम नॉट श्योर। A few minutes later. इधर रुके हुए मेरे को कम से कम नहीं तो 15 मिनट हो गए। अपने पास ऑर्डर अब जा करके आया, मैं बोलने वाला था आया ही नहीं। 1 किलोमीटर का पिकअप है, 1.3 किलोमीटर का ड्रॉप है, 20 रुपये का ऑर्डर है। भाई ऐसे मॉल वॉल में ना पार्किंग का बहुत इशू है। मैं पहले ऑर्डर उठाऊं, फिर आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, जो कि अपने ही यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर के साथ इधर ही मॉल के बाहर कांड हुआ है। अब देखो भाई, ऑर्डर तो मैंने पिक करके बैग में रख लिया और डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। ज़रूरी चीज़ मैंने ये आप लोगों को बतानी है, जोमेटो मॉल्स वगैरह से ऑर्डर डालता है, एटलीस्ट हम लोगों की इतनी सुविधा तो इसको करनी चाहिए ना कि मॉल के अंदर पार्किंग का कोई इशू ना हो।
अब यहाँ पर मैं बाइक अपनी बाहर रोक करके गया, क्योंकि अंदर मेरे को अलाउ नहीं है पार्क करना, बाहर मैं अपने रिस्क पे खड़ी करके गया। ऐसे ही अपने यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर था, लुधियाना में ही काम करता है, वो ऐसे ही बाइक बाहर खड़ी करके ऑर्डर उठाने के लिए चला गया, और जब तक वो वापस आया बाइक उसकी गायब। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट को असाइन कर रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पर इतनी आप लोगों को डिलीवरी पार्टनर के लिए सुविधा तो बनानी चाहिए कि आप उसको एक पार्किंग की जगह अलाउड कर दो कि आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। कई रेस्टोरेंट्स तो हमें मना कर देते हैं कि आपको रेस्टोरेंट के बाहर पार्क ही नहीं करना। तो भाई हम कहाँ पार्क करेंगे यार? हमारे यहाँ पर नेचुरल वाला है, उसके बाहर से भी बाइक चोरी हुई हैं, बंदा करे तो करे क्या। अब अगर मैं यहाँ पर मॉल के अंदर अपनी बाइक लगाऊंगा तो मेरी 20 रुपये टिकट लगेगी, पर्ची लगेगी 20 रुपये की, 20 रुपये का मेरा ऑर्डर है, तो भाई मैं फ्री में ऑर्डर डिलीवर करने थोड़ा ना आता हूँ। कहने का मतलब ये है, जोमेटो वालों सुनो ध्यान से, पार्किंग की सुविधा डिलीवरी बॉयज़ के लिए करो। अगर तुम कोई भी रेस्टोरेंट असाइन अपनी ऐप के अंदर कर रहे हो, काफ़ी रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो हमें पार्क भी नहीं करने देते, इधर पार्क कर दो उधर पार्क कर दो, अपने रिस्क पे इधर उधर खड़ी कर दो। बंदा ऑर्डर लेने जाएगा, वहाँ 10-15 मिनट लग जाएंगे ऑर्डर लेते लेते, तब तक बाइक है वहाँ पर नहीं है कुछ नहीं पता। लोकेशन तो भाई इधर की कहीं की लगी हुई है। हाँ ये रहा मिल गया, जल्दी मिल गया भाई, जल्दी मिल गया। अभिनंदन सीधा पकड़ना, ठीक है? पेड़ है, नहीं इसी में है, तीनों चीज़ें इसी में है। चलो भाई 20 रुपये अंदर की है। 1.25 घंटे में 70 रुपये का काम हुआ 12 बजे के बाद, क्योंकि रेस्टोरेंट ने टिकाया, 15 मिनट मैं खड़ा रहा, ऑर्डर नहीं पड़ रहा था। 4 ऑर्डर हुए हैं भाई। सो यार टाइम तो अभी रात के 11 बजे का हो रहा है, लेकिन मैं घर भाई लगभग 3 बजे के करीब पहुंच गया था। मैंने काम किया 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक, जिसमें मैंने 11 से 12 के बीच में सिर्फ एक ही ऑर्डर लगाया था 20 वाला। उसके बाद मैंने आईडी बंद कर दी थी क्योंकि रेट कुछ भी नहीं मिल रहा था। सो अपनी बाइक चली है भाई 52 किलोमीटर, और जो काम हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ 229 का, यानी कि आप लगा के चलो 4 पे 20 पैसे, 4 पे 30 पैसे पर किलोमीटर का हमें बचता है अगर हम इंसेंटिव के बिना काम करेंगे तो। मतलब अगर मैं 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भी पेट्रोल लगाऊंगा ना, 110 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, 119 रुपये मेरे को प्रॉफिट हुए, जिसमें से मेरे को सर्विस का भी अलग से निकालना है, 20 रुपये सर्विस के निकाल लो, तो बचा क्या भाई? 100 रुपये बचा मेरे को 4 घंटे में। ये हाल है भाई फूड डिलीवरी का। फूड डिलीवरी जोमेटो की नहीं बात कर रहा, स्विगी हो जोमेटो हो सेम है। स्विगी में रेट कम है जोमेटो से, बट उसके ऑफ़र ज़्यादा है। जोमेटो में रेट ज़्यादा है हल्का सा, स्विगी से ऑफ़र कम है, बात सेम है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सो ये था आज का अपना दिन। कल फ्राइडे है, मे बी कल अगर बारिश वगैरह ना हुई तो शायद हम फुल डे काम करेंगे। उम्मीद करेंगे कि 1300-1400 कल बनाएं, बाकी देखेंगे जैसा भी होगा आप लोगों को पता लग जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आवाज़ मेरी कैसे लगी। वैसे वीडियो सारी एडिट हो गई, ये क्लोजिंग रह रही थी, ये अभी क्लोजिंग कर रहा हूँ। आवाज़ हल्की सी ना दबी दबी आ रही है, क्योंकि मैंने फेस मास्क लिया है जिसमें ये सारा ढक जाता है, अपना हेड वगैरह ढक जाता है ना, वो यहाँ से ढकने की वजह से जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा दबा दबा सा आ रहा है, तो उसका हम आने वाली वीडियोस में ठीक कर लेंगे। सो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले।